हेलो दोस्तों, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक यूट्यूब चैनल है गेम ऑफ बिटकॉइंस, जिन्होंने नेक्स के ऊपर अभी एक वीडियो डाला है कपल ऑफ डेज बैक। उस वीडियो को मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स है उनकी, एक डिटेल्ड वीडियो है एंड आई रियली अप्रिशिएट जो उनका हार्ड वर्क है, जो उनकी फाइंडिंग्स है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगा इनकरेक्ट है और मुझे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट से काउंटर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। मेरे अपने ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे बेस्ड ऑन माय नॉलेज। बाकी आपको खुद का डिसीजन लेना है कि आपको नेक्स्ट टोकन बाय करना है या नहीं करना है या क्या करना है। इट्स एंटायरली योर डिसीजन। तो इन्होंने ये कहा है कि 50 मिलियन जो टोकन है नेक्स्ट का, जिसमें से 25 मिलियन इन्होंने आईसीओ के थ्रू रेज किया था, 25 मिलियन टोकन्स एट द रेट ऑफ $1, और जो 25 मिलियन टोकन है वो रिजर्व है फाउंडर्स और टीम मेंबर्स के पास। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। कि 25% ऊपर चल रहा है टोकन का प्राइस। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस वीडियो में मेरा नैश का रेफरल लिंक क्यों नहीं मिलेगा। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि मैंने नैश में इन्वेस्ट नहीं किया है और मैं रीजंस बताता हूँ क्यों नहीं किया है। तो नैश में मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं आईसीओ में पार्टिसिपेट करूँ, बट आईसीओ में पार्टिसिपेट मैंने इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि नैश ने जो 25 मिलियन टोकन्स हैं जो सेल किए हैं वो सिर्फ 50% ही है अपनी टोटल टोकन्स का, यानी कि पब्लिक के लिए सिर्फ 50% टोकन्स ही अवेलेबल हैं और जो बाकी के 50% हैं दोस्तों वो रिजर्व किए गए हैं टीम के लिए, सिलेक्टेड पार्टनर्स के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, टीम के लिए रखना और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए रखना, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़, इससे लगता है कि टीम बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। अब फिलहाल जो इस टोकन में आपको हाइप दिख रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स अनाउंस किए हैं और दूसरी चीज़ इनका रेफरल का वायरल कैंपेन चल रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों स्टेकिंग की और इसके लिए लोग क्यों एक्साइटेड हैं इसके बारे में बात करते हैं। बट सबसे पहले मैं तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है एक डंप आ सकता है, टीम ग्रीडी है और जो 25 मिलियन टोकन है वो कभी भी डैमेज कर सकता है प्राइस को, जो कि 100% फॉल्स है। जो टीम का टोकन है, जो फाउंडर्स ने जो रिजर्व किया है टोकन्स, वो 2 इयर्स 2 साल के लिए लॉक्ड है, यानी कि उनको नहीं बेचा जा सकता है। हालांकि वो स्टेक इसको कर सकते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे जो भी अर्निंग होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग, तो वो कर सकते हैं, लेकिन ओपन मार्केट में इसको सेल नहीं कर सकते। तो 25 मिलियन का इनका मार्केट कैप है, जो कि मेरे को लग रहा है सीवियरली अंडर वैल्यूड है। और अगर मैं मान के चलता हूँ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे, लेट्स से कि पूरा का पूरा जो टोकन है वो सर्कुलेशन में, तब भी 50 मिलियन इसका जो टोकन है वो सप्लाई में होगा, जो कि मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है 50 मिलियन टोकन। अगर मैं बात करूँ बाइनेंस के मार्केट कैप की, तो बाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो है अराउंड 1.4 बिलियन। और अगर मैं फुल्ली डाइलेटेड बेसिस पे भी लूँ, हालांकि अभी पूरा जो 50 मिलियन है वो सर्कुलेशन में नहीं है, तब भी जो है 28 गुना सस्ता है, चीपर है बाइनेंस कॉइन से। और जो इसका टेक्नोलॉजी है, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट में वो पोटेंशियल है जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को डिसरप्ट कर सकता है और बाइनेंस को भी डिसरप्ट कर सकता है। इस तरह का दमखम है, क्योंकि मुझे लगता है बाइनेंस जो डेक्स लेके आ रहा है वो एक डेक्स है ही नहीं, वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह वो वर्क कर रहा है। अगर मैं बात करूं बाइनेंस की सप्लाई की, तो मैं चेक कर रहा था इनका ईथर स्कैन पे, ऑलमोस्ट 50% जो टोकन है वो बाइनेंस ने खुद अपने पास रिजर्व करके रखा है। तो सोचो कितना बड़ा मैनिपुलेशन गेम चल रहा है। और अगर मैं बात करूं इनके डेक्स की, तो इनका जो डेक्स है उसके जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स हैं, जो वैलिडेटर नोड्स हैं, वो ओनली 11 है और सारे के सारे जो है वो बाइनेंस के कंट्रोल में है। यानी कि जो भी आप फीस से अर्निंग होती है या जो भी लिस्टिंग फीस है, 100,000 कम से कम, $100,000 यानी कि $1,00,000 कम से कम फीस है अगर आप अपना टोकन लिस्ट करवाना चाहते हो बाइनेंस के डेक्स पे। और वो जो सारे फीस हैं, जो अर्निंग्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अमॉन्ग दी नोड्स, जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स हैं। और मजे की बात यह है कि उस ब्लॉक प्रोड्यूसर को चूज करने के लिए वोटिंग की जरूरत है। तो और वो वोटिंग पावर किसके पास है? बाइनेंस के पास है। तो आप खुद देखो फ्रेंड्स, कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो ये चीज है। अगर मैं बात करूं नैश की, तो ये फुल्ली कंप्लायंट है। मतलब ये पहला टोकन है जिसको सिक्योरिटी का एक अप्रूवल मिला है और इन्वेस्टर्स आर लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम मार्केट मैनिपुलेशन, फ्रॉड एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि जो भी है ट्रांसपेरेंट है और ये अकाउंटेबल है, यानी कि इनको हर क्वार्टर
पूरा का पूरा रिपोर्ट शेयर करना है रेगुलेटर्स के साथ। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, पब्लिक डोमेन के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट आता है या कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो सेबी को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की तो कोई बात ही नहीं आती व्हेन इट कम्स टू नैश, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा लेजिट है, कंप्लायंट है और ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज है। इस वीडियो में इन्होंने ये भी कहा है कि उनको चांस मिला था आईसीओ लेने का लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ये भी मैं बता दूं, इनका जो आईसीओ था वो लॉटरी के थ्रू हुआ था और बहुत कम लोगों को एलोकेशन मिला था। और जिस तरीके की इनकी हाइप थी जब शुरू में नेक्स्ट की बातें चल रही थी तो बहुत जबरदस्त हाइप थी, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि वो एज यूटिलिटी टोकन नहीं जाएंगे, एज सिक्योरिटी टोकन जो है वो ऑफरिंग देंगे। इसलिए काफी टाइम लग गया उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लेने में, कंप्लायंट होने में। अगर वो चाहते हाइप का फायदा उठाना या ग्रीड का फायदा उठाना तो वो 50 मिलियन 60 मिलियन फंड रेज कर सकते थे। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो टीम है वो ग्रीडी है। इनफैक्ट इन्होंने किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप नहीं किया, किसी को भी पैसे नहीं दिए। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बलीना हो या सुपरमैन हो या इस तरह जो कि एज एन एडवाइजर पैसा लेते हैं या प्रमोट करने के लिए पैसा मांगते हैं या टोकन मांगते हैं, किसी को इन्होंने अप्रोच नहीं किया और कोई भी पेमेंट इन्होंने नहीं दिया है। इस वाले वीडियो में इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो स्टेकिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें केवाईसी है और वो केवाईसी नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे अगर आपको पता हो ज़ेप पे जब हम लोग यूज करते थे तो कितना रिग्रेस केवाईसी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ देना होता है सेंट्रलाइज्ड बॉडी को। लेकिन जो नैश है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये इन्होंने कई बार मेंशन किया है कि जीरो नॉलेज प्रूफ जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी उसको यूज करेंगे, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग है और बहुत ही डिसरप्टिव है। जीरो नॉलेज प्रूफ में ये होता है, जो भी प्रूवर होता है, जैसे आप प्रूव कर रहे हो कि ये मेरी आइडेंटिटी है और जो सामने वाला वेरीफायर है वो वेरीफाई करता है विदाउट नोइंग द सीक्रेट, विदाउट नोइंग द एक्चुअल जो आपका डेटाबेस है। तो ये कहीं ना कहीं हाइड करता है इन बिटवीन, और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, कोई भी कंट्रोल ये ना आपका कीज का है, ना पासवर्ड का है और ना ही आपके डॉक्यूमेंट्स का है। तो ये काफी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं और मैं नैश के ऊपर बिल्कुल बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक बहुत बड़ा जो है प्राइस राइज ना हो, मेरे को शॉर्ट टर्म का कुछ भी नहीं पता। लेकिन बाइनेंस जो एक्सचेंज था जब शुरू में लॉन्च हुआ था, मैंने 20 सेंट पे उसको स्पॉट किया था और मुझे लग रहा है बाइनेंस जैसा पोटेंशियल अगर किसी एक्सचेंज में है तो वो नैश ही है। कई बार अभी न्यूज भी पीछे आ रही है कि बाइनेंस जो है वो कोड कॉपी कर रहा है नैश का, और एक ब्लॉक नेट करके कंपनी है, वो भी एक डेक्स है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी कॉपी कर रहा है बाइनेंस। तो आपको खुद आप समझदार हो कि किसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा बेटर है और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका आप वीडियो बिल्कुल सुनो, व्यू लो और सबका ओपिनियंस लो, लेकिन डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। एक ये काउंटर वीडियो था, होप आप लोगों को पसंद आया होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।